ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। जय शिव शंभु कैलाशपति। जय माँ गौरा पार्वती। हर हर गंगे, हर हर महादेव। आपने अब तक प्रभु प्रसाद भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 सुना। आज मैं आपको भाग 6 के बारे में बताना चाहता हूँ। ठाकुर जी ने मुझे जो लिखाया है वो आपको सुनाना चाहता हूँ। दुख सुख प्रभु न देत हैं, सुख दुख प्रभु न देत हैं, ये कर्मन को काम। सुख दुख प्रभु न देत हैं, ये कर्मन को काम। दूसरे को हम दोष देते हैं, ये हमारा भ्रम। जो भी जीवन में हम सुख और दुख महसूस करते हैं वो सिर्फ हमारे कर्मों का प्रसाद है। क्योंकि ठाकुर जी कभी हमको या पूरी संसार को कभी दुख देना नहीं चाहते और ना देते हैं, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। वो हमारे परम पिता हैं। जो भी हम भोगते हैं वो सिर्फ अपने कर्मों का फल भोगते हैं। अब कब किए हैं, कैसे किए हैं, कहाँ किए हैं, ये सब ठाकुर जी जानते हैं। इसको हम नहीं पहचान पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि दुख आ गया हमारे जीवन में, लोग बात कहते हैं अरे ठाकुर जी ने हमारा ऐसा कर दिया, लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं करते। अब हमारा कौन सा पन्ना पलट गया, हमारे पाप का कोई पन्ना पलट गया, उसके अनुसार हमको ये दुख महसूस हुआ। अब कभी काम बिगड़ भी जाता है, काम कभी बिगड़ जाता है, नुकसान होता है या और कोई बात होती है, घटना घटती है, तो हम दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। फलाने आदमी ने हमारे संग में ऐसा करो, आगे कबू तो मेरा मौका आवेगा, बात मैं देखूंगा। रे भले मानस, जो अब कष्ट आयो है बापू सिलटा की कोशिश कर, आगे की क्यों तैयारी कर रहा है, आगे समय आएगा वो जब देखूंगा मैं। तो ये क्या है, हम दूसरे को दोष देते हैं पर उसका कोई दोष नहीं है। ये सिर्फ हमारे कर्मों का दोष है। अब कब किए ये तो किसी को पता नहीं, चाहे अच्छा होता है चाहे बुरा होता है, ये ठाकुर जी की कृपा की बात है। और कब मिलता है, कब वो देते हैं, ये उनकी कृपा की बात है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। गीता में, भगवत गीता में साफ लिख दिया है ठाकुर जी ने, कोई भी व्यक्ति को जो भी मिलता है वो सिर्फ अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। मैं तो सिर्फ देने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ देने वाला हूँ, और कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई किसी का कोई नुकसान नहीं कर सकता, कोई किसी का फायदा नहीं कर सकता। जो भी होता है और जो भी मेल मिलाप हमारे जीवन में मिलता है व्यक्ति के साथ, वो सिर्फ हमारे कर्मों का ही प्रसाद है। तो इसलिए जो भी हमें मिला है इस जीवन में और जो भी मिल रहा है, हम जो भोग रहे हैं, उसको ठाकुर जी का प्रसाद मानकर प्रसन्न चित्त से उसको भोगे, जिससे कि हमको कष्ट ज़्यादा महसूस नहीं हो और किसी के प्रति हमारी गलत भावना पैदा ना हो। हम भ्रम में इतने घुसे हो जाते हैं कि हम अपने को भूल करके दूसरे की को करने लग जाते हैं। तो मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि ठाकुर जी की तरफ ध्यान दें और नव वर्ष में अपने जीवन को नई ऊंचाई तक पहुंचाएं, ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ, दया के साथ, त्याग के साथ। यही मंत्र हैं। जब तक ये चीज़ हमारे अंदर पैदा नहीं होंगी तो हम नई ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं। अहंकार, मद, लोभ, माया, ये सब गलत तरीका है।
इनको ना बचा करके ठाकुर जी का भजन करिए, आनंद से रहिए। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।